आयरिश बैट्समैन हुए टोटल डिसमिसल, मिडल ऑर्डर टोटल नाकाम, जिसकी वजह से उनको बैटिंग में नाकामी का सामना करना पड़ा। थर्ड T20, क्या आयरिश टीम मैच जीत के सीरीज को लेवल करने के लिए पूरी इत्मीद है? इंग्लिश टीम ने अगेन टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला, क्या ये दुरुस्त साबित हो पाएगा? आदिल रशीद की थर्ड T20 में धुआंधार बॉलिंग ने इंग्लिश टीम को एक बढ़तरी दिलाई। साल्ट अगेन अवार्ड ले उड़े। इंग्लिश टीम ने अपने क्राउड को एक अच्छा तोहफा दिया, जिससे उन्होंने सुख का सांस लिया। जॉर्डन आते ही छा गए, कोच के दिल को भा गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम थर्ड T20 जो कि इंग्लैंड और आयरलैंड के दरमियान आयरलैंड के होम ग्राउंड द विलेज में होने जा रहा है, उसके हवाले से हम आपसे डिटेल शेयर करेंगे। और दोनों टीमों का अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड को इस टाइम 1-0 की बढ़तरी हासिल है, और सेकंड T20 जो कि मैच बारिश की शिकार की वजह से ड्रॉ हो गया था, और आज थर्ड T20 है। देखना होगा कि आयरिश ये मैच जीत के 1-1 से सीरीज लेवल करती है, या फिर इंग्लैंड ये भी मैच जीत के वाइट वॉश की सूरत जाएगा और काफ़ी अरसे बाद कह रहे हैं कि वो सीरीज जीतने में कामयाब होगी। तो यहाँ पे अगर टॉस की बात करूं तो अगेन इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि उनको पता है बैटिंग विकेट है और बॉलिंग इतनी खास मौसर नहीं है, और सेकंड इनिंग में स्कोर जो है वो इजीली चेस हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आयरिश टीम के हवाले से बताऊंगा कि कौन से 11 प्लेयर इस थर्ड T20 में खेल रहे हैं। तो अगर इनकी बात करें तो पैल स्टर्लिंग इनके जो कैप्टन है वो मौजूद हैं, और इनके साथ ओपनिंग स्टैंड रोज एंड्रे कर रहे हैं। इन दोनों की परफॉर्मेंस की बात करूं तो अच्छा स्टार्ट अपनी टीम को देके जाते हैं। उसके बाद इनके मिडल ऑर्डर थोड़ा सा वीक है, जिसकी वजह से आयरिश को थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना होगा, तभी ये थर्ड T20 जीत पाएंगे। उसके बाद इनके पास हैरी टकर मौजूद है जो कि बॉलिंग भी कर लेते हैं, साथ में लोर्कन टोकर मौजूद है, ये भी बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। फर्स्ट T20 में इन्होंने बड़ा ही शानदार मुकाबला किया इंग्लिश बॉलर्स का। उसके बाद इनके पास है कार्टिस चैम्पर मौजूद है, साथ में इन कार्टिस मौजूद है जो कि नए प्लेयर को ऐड किया है थर्ड T20 में। देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं। और उसके पास ग्रेट डैनली मौजूद है, साथ में बैरी मैककार्टी मौजूद है, अच्छे बॉलर हैं, और देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस बहाल हो पाती है या नहीं, क्योंकि फर्स्ट T20 में ये कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। और उसके बाद मैथ्यू हम्पायर्स मौजूद हैं, उन्होंने फर्स्ट T20 में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 2 विकेट्स भी हासिल की। उसके बाद करेग यंग मौजूद है और बेंजामिन वाइट मौजूद है, इन्होंने थर्ड T20 में शामिल किया। और देखते हैं कि आयरिश ने ये 2 प्लेयर न्यू खिला के अपनी टीम में कहने के कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे ये, या फिर ये भी फर्स्ट T20 की तरह नाकाम ही निकलेंगे। लेकिन देखना होगा कि जब ये बॉलिंग करवाएंगे तब पता चलेगा कि इनकी बॉलिंग कितनी ज़्यादा अच्छी और मायूस कौन रही। ये दोनों सिस्टम इनके देखने होंगे। उसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो उन्होंने जस्ट एक ही चेंज की है, और बाकी टीम जो है वो सारी उनकी वही है। अगर मैं बात करूं तो पेल सार्ड और साथ में जोश बटलर ओपनिंग स्टैंड है, और उसके बाद इनके जो कैप्टन है इंग्लिश के जैकब बैथल मौजूद हैं। उसके बाद जॉर्डन कॉस्ट को इन्होंने इस कह लें कि थर्ड T20 में इन्होंने जगह दी है, और देखते हैं कि ये
क्या परफॉर्मेंस देते हैं। और उसके बाद टॉम बेंटन मौजूद है, मेरे ख्याल में इनको निकालना चाहिए था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेले हैं और कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। और उसके बाद रेहान अहमद इनके पास मौजूद है, इनको सेकंड चांस दिया गया है और फर्स्ट T20 में इन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस से मुजाहरा नहीं दिखाया और अपनी टीम में स्टिल चांस लेने में ये कामयाब रहे। और उसके बाद जेमी ओवरटन मौजूद है, लैम डॉवसन, आदर रशीद जो कि गुगली करते हैं स्पिन बॉलिंग, ये भी फर्स्ट T20 में कुछ ज़्यादा विकेट्स नहीं हासिल कर पाए। उसके बाद लुक वुड मौजूद है और साथ में बॉलिंग में अपना सोनी बकर को शामिल किया। और देखते हैं इस मैच में क्या अहम कारकर्दगी हम ज़्यादा करते हैं। तो आयरिश की फर्स्ट इनिंग का आगाज हुआ और यहाँ पे दोनों ही ओपनिंग साइड कुछ ज़्यादा पार्टनरशिप ना दे सके और इन्होंने भी तेज खेलने की कोशिश की, जिसकी वजह से इनकी 30 रन पे फर्स्ट विकेट गिर गई। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इनके कैप्टन की स्टर्लिंग, वो 7 रन बनाकर पवेलियन गए। ओवर की बात करूं तो 3.2 ओवर में ये 30 रन बनाए और लैम डॉवसन का ये शिकार हुए। उसके बाद रोस एंड्रे और हैरी टक्कर के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने भी कहने के इनिंग का आगाज किया, लेकिन जस्ट 20 रन ही बना सके। और यहाँ पे सेकंड शिकार रोज एंड्रे हुए बनिस्बत फर्स्ट T20 में। थर्ड T20 में ये बड़े ही तेज खेले और इसी वजह से इनकी विकेट्स बैक टू बैक गिरती जा रही थी। अगर बात करूं तो रोज एंड्रे 33 रन बनाकर पवेलियन के। ओवर की मैं यहाँ बात करूं 6.3 ओवर हुए और ये 52 रन स्कोर बोर्ड किया। अच्छा स्कोर है क्योंकि इन्होंने टॉप 6 ओवर में 60-65 रन अगर बना लेते, विकेट ना गिरती तो फिर ज्यादा मजा आना था। लेकिन ये रेहान अहमद का फर्स्ट शिकार हुए, जैसे कि डेब्यू में उन्होंने पहली विकेट हासिल की। उसके बाद अगर हैरी टक्कर और लॉर्कन टक्कर की बात करूं तो इन दोनों में पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन जस्ट 4 रन ही इन दोनों में बने। यहाँ पे लॉर्कन 1 रन बनाकर 56 पे तीसरा खिलाड़ी आउट हुआ। ओवर की यहाँ पे बात करूं तो 8.3 ओवर हुए और ये जेमी ओवरटन का शिकार बने। और उसके बाद हैरी टक्कर जो कि फर्स्ट T20 में भी बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इस दफा भी उन्होंने अपनी टीम के लिए अच्छे रन जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उनके साथ कोई भी प्लेयर क्रीज पे जम के टिक के खेलने की कोशिश नहीं कर रहा था। और यहाँ पे कार्टिस चैंपर की बात करूं तो वो भी जस्ट 2 रन का ही इजाफा कर सके और 58 पे 4 खिलाड़ी पवेलियन गए। ओवर की बात करूं तो 8.6 ओवर हुए और इनकी आधी टीम कह रहे हैं पवेलियन लौट गई। और अगर स्कोर की मैं बात करूं तो स्कोर इनका बड़ा अच्छा जा रहा था, लेकिन बैक टू बैक विकेट गिरने से स्कोर का रन रेट भी कम हुआ, साथ में ओवर भी ज्यादा खेलने पे मजबूर हो गए आयरिश बैट्समैन। और ये फोर्थ शिकार जेमी ओवरटन का हुए और इस इनिंग में जेमी ओवरटन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इंस कार्टिस और हैरी टक्कर के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। इन्होंने कुछ स्कोर बोर्ड को 90 रन पे पहुंचाया और यहाँ पे हैरी पवेलियन लौटे, 5th शिकार हुए इंग्लिश बॉलर का लैम डॉवसन ने उनको आउट किया। 28 रन उन्होंने बनाए। अगर यहाँ पे ओवर की बात हो तो 13.3 ओवर हो गए थे और 90 स्कोर। जिस तरह ओपनिंग स्टैंड में 6.3 ओवर में 52 रन था और उसके बाद आप हिसाब लगा लें 13.3 ओवर में जस्ट 90 रन ही बना सके और 5 शिकार हुए हैरी। उसके बाद इन और ग्रेस डैनी के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन इन दोनों में जस्ट 12 रन का ही इजाफा हुआ और 6 शिकार इन कार्टिस हुए। इन्होंने 22 रन बनाए, कुछ मजामत करने की कोशिश की लेकिन ज्यादा देर ये नहीं टिक सके और 14.5 ओवर में ये आदर रशीद का शिकार। रेत डैनली और बैरी मैकार्टी के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन मैकार्टी 0 रन बनाकर कोई रन का इजाफा ना कर सके और 14.6 बॉल में आदर रशीद का ही शिकार हुए और आदर रशीद ने 1 ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। यूं आयरिश का 102 रन पे 7 खिलाड़ी पवेलियन गए।
उसके बाद मैथ्यू हम्पायर्स और ग्रेस डैनी के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और डैनी ने आके कुछ मज़ामत की और इसने इसके साथ 39 रन बना के आयरिश स्कोर बोर्ड को काफी आगे किया। लेकिन यहाँ पे मैथ्यू हम्पायर 7 रन बनाकर साथ छोड़े और ये आदिल रशीद का थर्ड शिकार हुए और आदिल रशीद ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। ओवर की बात करूं तो 17.6 ओवर हुए, 141 रन पे 8 खिलाड़ी आउट हुए। उसके बाद यंग की बात करूं 0 रन बनाए और ग्रेट डैनी की बात करूं तो 48 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जस्ट 2 रन की दूरी पे थे लेकिन वो 50 ना कर सके। अगर टोटल ओवर की बात करूं तो आयरिश ने 20 ओवर मुकम्मल खेले, 154 रन बनाए, 8 खिलाड़ी इनके आउट हुए। और एक्स्ट्रा की बात करूं इंग्लिश का तो 6 रन इन्होंने इनिंग में एक्स्ट्रा दिए और आदिल रशीद टॉप विकेट टेकर है जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद जेमी ओवरटन 2 और लैम डॉबसन 2, उसके बाद रेहान अहमद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। अगर मैं आयरिश की पार्टनरशिप की बात करूं तो ग्रेट डैनली मैथ्यू ने 39 रन की पार्टनरशिप बनाई। बाकी अगर ओपनिंग की बात करूं तो 30 रन की ओपनिंग हुई, उसके अलावा कोई भी इनका प्लेयर जम के ना खेला और जिस तरह इन्होंने फर्स्ट टी20 में 196 रन बनाए, इस तरह ये थर्ड टी20 में उतने ही गिरे और बिल्कुल भी इंग्लिश बॉलर्स का मुकाबला ना कर सके। लगता है कि इंग्लिश बॉलर ने कुछ सीखा है और उसने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके टफ टाइम दिया आयरिश बैट्समैन को। और कुछ देर बाद इंग्लिश ने अपनी इनिंग का आगाज किया और साल्ट और जॉश बटलर के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। लेकिन यहाँ पे जॉश बटलर 0 रन कोई रन बनाए बगैर पवेलियन लौटे और 10 रन पे पहला खिलाड़ी इंग्लिश का पवेलियन गया। ओवर की बात करूं तो 1.2 ओवर हुए और बैरी मैकार्टी ने इनकी विकेट ली। अर्ली ब्रेक थ्रू से लग रहा था कि विकेट में कुछ चेंजिंग जरूर आई है जिसकी वजह से विकेटें थोड़ी वक्त से पहले ज्यादा ही गिर रही थी। और उसके बाद जॉकब बैथल की बात करूं तो 15 रन ये भी बना सके, कैप्टनी कर तो रहे हैं लेकिन बैटिंग में उस तरह जोर नहीं दिखा रहे और सेकंड शिकार 33 पे हुए। अगर मैं बात करूं ओवर की तो 4.1 ओवर हुए और यंग ने इसकी विकेट ली। यूं इंग्लिश के भी अर्ली 2 खिलाड़ी पवेलियन गए। साल्ट के लिए मुश्किल होती जा रही थी क्योंकि जिस तरह वो फॉर्म में है अब वो उस तरह खुल के नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर वो खुल के खेले तो अपनी विकेट गंवाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं बात करूं जॉर्डन कॉस की तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप 51 रन की रही और इस पार्टनरशिप ने मैच का रुख ही चेंज कर दिया। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो 51 रन की पार्टनरशिप दे के साल्ट 29 रन बनाकर थर्ड शिकार हुए आयरिश बॉल का। तो कार्टिस कंपायर ने इनको आउट किया। 9.2 ओवर हुए और टोटल स्कोर की बात करूं तो इंग्लिश के 90 पे 3 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद कह लें कि जॉर्डन पे काफी भारी जिम्मेदारी थी क्योंकि उनको इस थर्ड टी20 में मौका मिला था और इस लड़के ने बिल्कुल भी मौका नहीं गवाया और पूरी तरह मुकाबला किया आयरिश बॉलर्स का और इन्होंने शानदार 50 स्कोर करके अपने कोचेस, कैप्टन और जितने भी सीनियर खिलाड़ियां उनको इत्मीनान में लिया और इन्होंने बोला कि वेल मैं हूं मिडिल ऑर्डर में एक अच्छी परफॉर्म देने वाला और मुझे नेक्स्ट मैचेस में भी मौका दीजिएगा और मैं इसी तरह फॉर्म में रहूंगा। तो इन्होंने बड़ी अच्छी फॉर्म की और बड़े प्यारे स्ट्रोक खेले, 55 रन बनाए और ये फोर्थ शिकार बने बेंजामिन वाइट का। और अगर बात करूं तो 139 पे इंग्लिश के 4 खिलाड़ी पवेलियन गए। ओवर की बात करूं तो 15.1 ओवर हुए। उसके बाद रेहान की बात करूं तो टॉम बेंटोन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और जैसे मैं बोल रहा था कि टॉम बेंटोन जो है वो इतने खास चल नहीं रहे, लेकिन लगता है मेरी बात इनको समझ आ गई है और इन्होंने कहीं मेरी वीडियो देख ली है। इस मैच में इन्होंने बड़ी ही जाराना इनिंग खेली, नो डाउट 37 रन ही बनाए, लेकिन ये 37 रन ये विनिंग पॉइंट बना इंग्लिश टीम के लिए और ये नॉट आउट है और अपनी टीम को थर्ड टी20 भी जितवाया। साथ में रेहान की बात करूं तो 9 रन बनाकर वो नॉट आउट है। यूं इंग्लिश ने 154 रन का टारगेट 4 विकेट के नुकसान पे पूरा कर लिया। ओवर की बात करूं तो 17.1 ओवर हुआ और अगर
आयरिश के कह लें कि एक्स्ट्रा की बात करूं तो आयरिश ने इनिंग में 10 रन एक्स्ट्रा दिए। और विकेट टेकर की बात करूं तो कार्स्टी एक चैम्पर एक खिलाड़ी को आउट कर सके, बैरी मैकार्टी एक यंग एक बेंजामिन एक खिलाड़ी को आउट कर सके। तो यूं अगर इंग्लिश पार्टनरशिप की बात करूं तो दो पार्टनरशिप ऐसी थी जिसकी बदौलत इंग्लिश ये मैच जीतने में कामयाब हुआ, साल्ट और जॉर्डन कॉस की। तो इन दोनों ने 51 रन बनाए। उसके बाद टॉम बेंटन और जॉर्डन कॉस ने 49 रन की पार्टनरशिप दी, जिसकी वजह से मैच इंग्लिश के हाथ में आ गया और बासानी वो 6 विकेट से ये मैच जीत के। अगर प्लेयर ऑफ द मैच की मैं बात करूं तो इस थर्ड T20 में आदिल रशीद प्लेयर ऑफ द मैच रहे। और अगर प्लेयर ऑफ द सीरीज की मैं बात करूं तो साल्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट T20 में 89 रन बनाए और उसके बाद थर्ड T20 में 29 रन बनाकर नुमाया रहे, जिसकी वजह से वो प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। और 2-0 से इंग्लिश टीम बआसानी विन होगी और वाइट वॉश की सूरत में आयरिश को नाकामी का सामना करना पड़ा। और यूं फिर इंग्लिश बड़े अरसे बाद ये टाइटल जीतने में कामयाब हुई और अपने मुद्दाहों को उनको एक अच्छा तोहफा दिया, जिसकी वजह से आयरिश टीम पे गुस्सा ज्यादा और इंग्लिश क्राउड ने अपने खिलाड़ियों पे इत्मीनान का इजहार किया। तो गुड लक दोनों टीमों के लिए। देखते हैं कि नेक्स्ट सीरीज में दोनों टीमें क्या अहम कारकर्दगी का मुजाहरा करती हैं। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।